हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक मॉडल। मॉडल के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, शुड और मस्ट। जिस भी एग्जामिनेशन के सिलेबस में मॉडल टॉपिक होता है उसके अंदर कैन, में, शुड और मस्ट का क्वेश्चन जरूर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को कोरिलेशन समझना इसलिए जरूरी है कि एक में मॉरल ड्यूटी होता है और एक में ड्यूटी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज एज मस्ट एंड शुड। आपको एक सेंटेंस में लिखता हूं, जैसे ही गो देयर, ही गो देयर। अब आप सोच रहे होंगे इसमें मस्ट आएगा कि शुड आएगा। इसमें ही मस्ट गो देयर, ही शुड गो देयर दोनों आ सकते हैं। इसके अंदर भी ही मस्ट गो देयर और ही शुड गो देयर दोनों आ सकते हैं। तब आप ये कहोगे कि फिर क्या करें, पढ़ने से फायदा क्या, एग्जामिनेशन में क्या लिखें। तो वो चीज क्या है जो आपको इसमें डिफरेंशिएट करके बताएगी, वो ये है कि इन दो सेंटेंस से कोई पता नहीं चल रहा है कि अगले का मूड क्या है, कंपल्सन है कि मोरल ड्यूटी है कि जस्ट ड्यूटी है, क्या चीज है, नेसेसिटी है। ये जो मैंने बताया इन चीजों का इसमें से कुछ भी पता नहीं चल रहा। वो पता कैसे चलेगा? या तो एक सबऑर्डिनेट सेंटेंस अगला और देगा, ये सेंटेंस जो दूसरा वाला सेंटेंस है सेकंड क्लॉज वो बताएगा, या सेल्फ एक सिंगल सेंटेंस से अंडरस्टूड हो जाएगा उसका सेंस। तब अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो आप दोनों कर देना, दोनों सही होता है। अगर जो दूसरा सेंटेंस कंपल्सन ड्यूटी बता रहा है तो अब जैसे कैसे पता चलेगा? ही गो देयर, जैसे इसने कहा कि यू शुड गो देयर, ही शुड गो देयर, ही मस्ट गो देयर। अगर अब इसके आगे इस तरह से सेंटेंस आ जाता है, अपन ऐसा माने कि जैसे ये एक ही सेंटेंस कर देता हूं मैं इसको। अगर यहां पर इसको आगे वाले में कंडीशन ये दे दी जाएगी कि ही गो देयर, हिज फादर इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, देन मस्ट आएगा। सेकेंड सेंटेंस बता रहा है कि कंपल्सन है, जरूरी है। और ही गो देयर, देयर वाज ए फंक्शन देयर, तो सलाह है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, ये है। तो जो अगला सेंटेंस की जो कंडीशंस हैं वो यहां मूड बताएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये चीज करते हैं। अब इसमें देखिए कि मस्ट में क्या होता है। मस्ट में एक तो कंपल्सन है, नेसेसरी है। जहां नेसेसिटी होगी, आवश्यकता होगी, वहां पे मस्ट होगा। मस्ट का मतलब जरूरी, बहुत जरूरी चीज। जैसे वी मस्ट हैव ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर फॉर सर्वाइवल टू लिव, इस तरह से तो नेसेसिटी हो गया ना। यही कंपल्सन और ऑब्लिगेशन होता है। इसके अंदर ऑब्लिगेशन होता है मोरल ऑब्लिगेशन। यहां आप ऐसा कर लीजिए, ये नैतिक बाध्यता। जो काम मस्ट में होते हैं वो नैतिकता के नाते अगर करवाए जा रहे हो तो शुड आएगा, अदरवाइज इसमें आएगा। तो ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेटरी होता है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, चाहिए, ये इस तरीके से। हालांकि वैसे इसका हिंदी में आप चाहिए अर्थ नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ मूड ही बताते हैं। कंपल्सन जरूरी हो, जैसे वी मस्ट रीच एट स्कूल एट 10 AM, इस तरह से, या इन टाइम। मैंडेटरी होता है, जरूरी। यहां ड्यूटी है और इसके अंदर आएगा मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी और ड्यूटी में अंतर ये होता है कि ड्यूटी का मतलब आप बाउंड हैं या इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करने के लिए आपकी ड्यूटी है, यू विल हैव टू डू दैट। एंड मोरल ड्यूटी आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू आर ए गुड पर्सन एंड यू आर डूइंग ड्यूटी और मॉरलिटी। आप मोरल ड्यूटी नैतिकता के नाते कोई काम कर रहे हो। जैसे वन शुड लव वंस कंट्री, ओके, एंड you should help the poor, you should preserve forestations। इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें इसलिए करनी चाहिए कि क्योंकि हम, अब किसी ने कहा कि you should help the poor, तो अगर आप करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। सलाह थी, सुझाव था, सजेशन था। ये इसका ये सजेशन साउंड भी लिख देता हूं मैं क्योंकि इंग्लिश के हिसाब से। और ये है पर्पस, पर्पस। तो अगर मोरल ड्यूटी आएगी वी शुड,
ओबे आवर पेरेंट्स, मोरल ड्यूटी है। ओबे इसलिए करें बिकॉज नैतिकता के नाते, क्योंकि आप अच्छे हो हम अच्छे इसलिए हम करें। सलाह है ना करो तो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इस तरीके, बाकी सेंटेंसेस क्लियर हो जाएगा। ये पर्पस में और लेस्ट का प्रयोग मैं इनको क्लियर करने के बाद में बताऊंगा इस इनडायरेक्ट का, ये चीजें। अभी हम इन चीजों को देखिए। ड्यूटी, जब आपकी ड्यूटी है कि आपको ये काम करना है, जैसे एन एम्प्लॉयर मस्ट ओबे, एन एम्प्लॉय मस्ट ओबे हिज एम्प्लॉयर, इस तरह से। जहां पर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में तो तरह तरह की जो हमने पहले वाले मॉडल्स में पढ़े थे, कैन आता है, मे आता है, माइट आता है, रिमोट, स्ट्रॉन्ग, ये। लेकिन पॉसिबिलिटी वेरी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसको कैसे क्लियर करोगे? जैसे मोहन हैज 3 कार्स, पॉसिबिलिटी क्या है? ही मस्ट बी रिच, ओके। एंड Sohan is an intelligent student and he works very hard. He studied very hard. It means he must get good marks in the examination. ये very strong possibility इस चीज को क्लियर कर रहा है ये। अदरवाइज रूल्स एंड प्रोहिबिशंस होते हैं ना, उसमें भी मस्ट का प्रयोग होता है। रूल्स की बात छोड़िए, एक बार प्रोहिबिशंस की बात बताता हूं। जैसे आपने आपके घर के आगे लिख दिया कि डोंट, यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर, ठीक है। यू मस्ट नॉट, इसका मतलब है कि अगले को यहां कार पार्क नहीं करनी है। अगर आपने लिखा यू शुड नॉट पार्क हियर योर कार हियर, इसका मतलब आपको यहां नहीं करनी है, बाकी चाहो तो कर सकते हो आप। इसका मतलब ये होगा सलाह दी हमारी तो करो तो कर दो। अब गार्डन है और उसके ऊपर एक नोटिस लिखा हुआ है विजिटर्स के लिए कि यू शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, ओके। यू शुड कर दिया, इसका मतलब सलाह है, बाकी चाहो तो तोड़ के ले जाओ चाहे। तो ये मूड क्लियर। अगले का जो सेंस ये नहीं था, सेंस ये था कि नहीं तोड़ना। इट मींस यू मस्ट नॉट प्लक फ्लावर्स, ये प्रोहिबिशन के अंदर ये होती है, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखिए, यू इनमें मस्ट भी आएगा और इनमें शुड भी आएगा। लेकिन अगर आप कोई अंदाजा ये लगा लेना इनमें, यू हेल्प द पुअर, यू पे योर टैक्सेस रेगुलरली, यू ओबे योर पेरेंट्स, यहां क्या देख लो कि अगर ये काम करने से आपको कोई सजा का प्रावधान है या आपकी कोई ऐसी ड्यूटी है, तब तो आएगा मस्ट, तब तो आपको करना है मस्ट। और सिर्फ आप करो तो करो, नहीं करो तो कोई सजा नहीं मिलेगी, इसका मतलब क्या आएगा? शुड आएगा। ये देख लेना। अब यू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, नहीं करोगे तो सजा हो जाएगी, नहीं होगी, इसका मतलब क्या आएगा? शुड आएगा। करो तो करो वरना ना करो। यू पे योर टैक्सेस रेगुलरली, आपको आपके टैक्स हैं वो रेगुलरली पे करने चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? नहीं करोगे तो सजा का प्रावधान है, आपको पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी लगेगी तो यहां क्या आ जाएगा? यहां पर आप करोगे मस्ट का प्रयोग। आपको ये देखना है दोनों में कि अगर कहीं सजा का प्रावधान आ रहा है तो आप करोगे मस्ट, अदरवाइज यू ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर आप अच्छे पुत्र पुत्री हैं तो करोगे वरना नहीं करोगे। सलाह और सुझाव है, करो तो करो वरना मत करो। कोई सजा थोड़ी मिलेगी, पुलिस पकड़ के थोड़ी ले जाएगी अगर आपको माता पिता की सेवा नहीं करोगे। यू ओबे योर एम्प्लॉयर, एन एम्प्लॉय ओबे हिज एम्प्लॉयर, अपने नियोक्ता की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल देगा। तो जरूरी हो गया ना, तो यहां पर आएगा मस्ट, यहां पर आएगा शुड, ठीक है। यू नॉट वायलेट लॉकडाउन गाइडलाइंस, सरकार का रूल है, सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी, तो यू शुड नॉट ऐसे हो गया, यू शुड नॉट वायलेट, आपको जो लॉकडाउन की गाइडलाइन उसको वायलेट नहीं करना है। अब करोगे तो सजा मिलेगी, सजा मिलेगी तो मस्ट आएगा, सजा मिलेगी तो आएगा मस्ट। यू वेयर ए हेलमेट व्हाइल राइडिंग, आपको बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। आपकी मर्जी है, पहनो तो पहनो, सलाह है मेरी तो, ऐसे नहीं तो पेनल्टी, चालान कट जाएगा तो मस्त आएगा। ये यू कंसल्ट अ डॉक्टर, यू कंसल्ट ए डॉक्टर, सलाह सुझाव है, आपको डॉक्टर से सुझाव लेना चाहिए। अब यहां तक तो सिर्फ आएगा शुड का प्रयोग। देखिए इसमें
अब कोई ये कहेंगे यू हैव माइल्ड सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, देन यू मस्ट, यहां ये अगला सेंटेंस बता रहा है कि आपको यहां इसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के अंदर ये चीज आएगी। एंड यू बी देयर, यू बी देयर, यू शुड बी देयर भी हो सकता है, यू मस्ट बी देयर भी हो सकता है, कुछ भी क्लियर नहीं है। ये डिपेंड करता है कि अगला सेंटेंस अगर स्ट्रॉन्ग पर्पस बता रहा है या वीक पर्पस बता रहा है। स्ट्रॉन्ग बता रहा है तो मस्ट आएगा, वीक बता रहा है तो ये आएगा। अब देखिए कि ये चीज क्लियर करने के बाद में अपन अगली जो चीज देखते हैं वो है यूज ऑफ लेस्ट। इसको देखो, लेस्ट इसका अर्थ होता है नेगेटिव, यानी नो, नन एंड नेवर। इसका मतलब ये होता है बिना नोट के ये आएगा। अब जैसे अगर ये आ जाए ना, एक तो सीधी सी बात है LEST आ रहा है सेंटेंस में, आपसे मॉडल भरवाया जा रहा है, तो आप निश्चित रूप से वहां शुद्ध कर देना, कोई गलत नहीं करेगा। एक बात तो ये, क्यों नहीं करेगा ये चीज यहां क्लियर करता हूं। देखो जैसे एक तो है वर्क हार्ड, लेस्ट यू फेल एंड वॉक केयरफुली लेस्ट फॉल। ये यहां ये आ जाए तो अगर आपको सेंटेंस समझ में नहीं आए तो भी शुद्ध कर देना। क्यों कर देना? इसका मतलब ये होता है कहीं ऐसा ना हो कि वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। चाहिए चाहिए कुछ नहीं आता इसमें, आप शुद्धगार बस्टगार चाहिए देखने लग जाते हो। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम गिर जाओ। तो यहां क्या आएगा? शुड का प्रयोग होगा, SHOULD। एंड ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सेंटेंस समझ में आए नहीं आए, एक तो जब नेगेटिव सेंटेंस देना तो इसका अर्थ नेगेटिव आएगा। दूसरी बात, नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन में आता है लेस्ट, और दूसरी बात लेस्ट आ जाए तो आंख बंद करके आप तो शुद्ध कर देना, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बात, अगली बात यह है कि इन दोनों के क्या क्या प्रयोग होते हैं। रूल्स हो गया। नोटिस और इंफॉर्मेशन की बात करें, जब कहीं भी फॉर्मल नोटिस देना हो, नोटिस लिखना हो या कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन देनी हो, देन आप शुड का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? जब आप नोटिस लिखते हो तो सबको एड्रेस करते हुए आप कहेंगे यू शुड डू दैट, यू शुड डू दैट, इस तरह से, ठीक है। तो जैसे अपन एग्जामिनेशन में पेपर देते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ आता है कि ये ऑल द you should attempt all the questions, इस तरह से, या you should answer all the questions, attempt all the questions। तो यहां पर should आएगा इस तरह से जब आप फॉर्मल इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कोई सूचना दे रहे हो या कोई नोटिस दे रहे हो, उस स्थिति के अंदर। अगली चीज है दोनों का, ये देखिए जब मैंने यहां लिखा है कि यू सब्जेक्ट मस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन या अदर वर्ड, सब्जेक्ट मस्ट बी ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो गया, सब्जेक्ट मस्ट हैव, दोनों में आती है ये चीजें। यहां शुड भी आ सकता है। अब इनका प्रयोग कैसे होता है कि जैसे अगर आप करोगे ना, जैसे सब्जेक्ट मस्ट और वर्ब, ये चीज तो है कि मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यू मस्ट डू दैट, यू मस्ट नॉट डू दैट। इसका हो जाएगा सब्जेक्ट मस्ट बी, बी का मतलब ऐसा होना चाहिए था, नहीं ऐसा होना चाहिए। यू मस्ट बी विजिलेंट while doing your work, you must, जैसे किसी को कह रहा है आपको सतर्क रहे, you must be vigilant,
इस तरह से वॉचमैन को बोला जाता है इस तरह से। और अगर सिर्फ सलाह दी जाती है तो यू शुड बी विजिलेंट, आई एम टेकिंग रेस्ट नाउ इट्स योर टर्न एंड यू शुड बी विजिलेंट और यू मस्ट बी विजिलेंट, इस तरह से होगा। मस्ट है और शुड है का बात दोनों का, अब ये दोनों तो बात करते हैं प्रेजेंट की, ये बात आ जाती है पास्ट की। पास्ट में एक पछतावा होता है, बताया जाता है दोनों में कि आपको ऐसा करना चाहिए था, किया नहीं पर आपने। यू मस्ट हैव अटेंडेड द क्लास रेगुलरली दैट टाइम। और कोई सिर्फ सलाह दे रहा है देन यू शुड हैव अटेंडेड, थर्ड फॉर्म आएगी यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास दैट टाइम एनीवे, इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। तो ये इसके प्रयोग होते हैं। अब आप देखिए फिर एक बात कि रूल्स जहां आ जाएंगे या प्रोहिबिशन मनाही का आप नोटिस लगाओगे तो पक्का मस्ट आएगा, शुड से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये होगा। अब एक चीज है इनडायरेक्ट, जब आप सेल का इनडायरेक्ट बनाते हो तो ही टोल्ड या ही आस्क्ड मी या टोल्ड मी दैट आई शुड। अब अगर आपने यहां आई सेल कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, आई शुड और फिर वर्ब ही फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये जो फॉर्मेशन है इनडायरेक्ट स्पीच का, यहां पर भी शुड का प्रयोग होगा। तो मोरल ड्यूटी में आपको ध्यान ये रखना है कि जब नेसेसिटी आ जाए, कंपल्सन आ जाए, ऑब्लिगेशन बाध्यता आ जाए, मैंडेटरी हो और ड्यूटी हो, एज ए रूल ड्यूटी हो, तब आपको ये करना है। अदरवाइज सलाह है, सजेशन है, मोरल ड्यूटी है, पर्पस है, रेस्ट है, इनडायरेक्ट है, तब आपको शुड का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया। अगर अच्छा समझ में आया तो अच्छे वाले लाइक करना। धन्यवाद।